आज हमारा ये बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे। जैन धर्म मैंने पूरा का पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल 10-15 मिनट में ही हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक वगैरह इनकी पूरी डिटेल, बौद्ध दर्शन के सिद्धांत है जो जो भी होंगे वो सभी पढ़ेंगे हम। बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ है, इसके निर्माण किस किसने करवाया। इससे पहले मैंने स्मार्ट नोट्स एकदम शॉर्ट में नोट्स दिए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। उसके बाद वैदिक सभ्यता भी बिल्कुल पढ़ी जो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग है और रीट के अकॉर्डिंग है। अब रीट से तो मैं क्या ही बोलूँ, रीट के लिए तो मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है। ये जैन धर्म भी हम पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म है, लेकिन आपको बता दूं मैं रीट की कोई वैकेंसी आई है, इतनी वैकेंसी आई है कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। इसलिए मैं भी आपसे यही कह रही हूँ। हाँ, लगता है पद बढ़ेंगे, इसके लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये धोखा है। कब होगा क्या नहीं होगा इसका नहीं कह सकती। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें चाहे फर्स्ट ग्रेड की। ये हिस्ट्री तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये फर्स्ट ग्रेड में भी आता है। मैंने फर्स्ट ग्रेड के जो नवाचार है वो भी स्टार्ट किए हैं, अभी एक वीडियो ही बनाया है। और साइकोलॉजी हमारी चल रही है ना, वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग ही चल रही है। रीड की भी साथ में ही है, लेकिन ज़्यादातर मैं सेकंड ग्रेड पर ही फोकस है और फर्स्ट ग्रेड पे ही फोकस है। ऊँट के मुंह में जीरा, इस तरह से दी है रीट की वैकेंसी। बहुत दिल उदास है, पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता। क्या वैकेंसी दी है, क्या होगा। अभी आरक्षण भी लागू नहीं हुआ, लेकिन मेरा तो लेवल 2 है। तो लेवल 2 में तो बिल्कुल SST लेवल है मेरा, और 296 वगैरह इतनी ही पोस्ट है। कितनी पोस्ट है देख लेना आप, 2100 वगैरह इतनी पोस्ट आई है। इसमें से मेरी जो हमारी जो SST लेवल से जो भी है वो देख सकते हो। तो क्या करें, अब डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि वापस, वैसे ही हमारे पास ऑप्शन तो है ना, फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड है, तो उसको अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री मैंने बहुत डीपली से प्राचीन इतिहास पूरा पढ़ाया हुआ है, वो भी सौरभ चौबे की बुक से पढ़ाया हुआ है। और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास भी तो कुछ कुछ मैंने पढ़ाया हुआ, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम धीरे धीरे। फर्स्ट ग्रेड भी साथ में चलते रहेंगे, क्योंकि एक हिस्ट्री है मेरा सब्जेक्ट, तो आपका पता नहीं क्या है। और नवाचार साइकोलॉजी इनको साथ में लेकर चलोगे, और करंट अफेयर अगर आप कहोगे तो रोज़ 1-2% में जो परीक्षा में आते हैं सूजत से, आप करंट अफेयर कहीं से मत पढ़ना प्लीज़, सूजत से पढ़ना या न्यूज़पेपर आता है उसकी हेडिंग से ही पढ़ना। प्रश्न वहीं से आते हैं, न कि कहीं और किसी बुक से आते हैं। ये 2-2 घंटे की क्लासों में कुछ नहीं रखा है। और एक बुक ले आना, और जो भी ISRS लगा हुआ ना उसकी, जैसे कपिल चौधरी है, विकास सर है, विकास सर की जो बुक थी ना अभी, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। आप देखना योजनाओं में RS लेवल की, UPSC लेवल की तैयारी कराते हैं वो। तो अच्छी सी बुक्स लेना और पढ़ना, और सोशल मीडिया से जल्दी ही दूर हो जाओ अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो, है ना, नहीं तो नहीं लग सकते। और लेडीज़ तो बिल्कुल भी नहीं लग सकती, क्योंकि आधा टाइम तो काम में चला जाता है, आधा टाइम रील्स देखने में चला जाता है, आधा टाइम सबकी जी हजूरी में चला जाता है। हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर भी कोशिश करते हैं कि मिल जाए। तो इनके संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के? गौतम बुद्ध थे। आज रियल में आज सुबह से ही मूड ऑफ था, क्या करे, पढ़े करे नहीं करे, क्या करे नहीं करे, या किस्मत ही ख़राब है, ऐसे ही सोचते हैं कभी कभी तो। लेकिन फिर भी खड़ा होना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। और मैं आपको डिमोटिवेशन नहीं करूँगी, आपको खड़ा रहना ही चाहिए। जब तक जान है तब तक खड़े रहो, जब तक गिर जाएंगे आगे देखेंगे। तो गौतम बुद्ध थे, इनकी सामान्य जानकारी पूरी देखेंगे हम। जब हमने जैन धर्म पढ़ा तो वहाँ कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिन्होंने 5वां जो 5 पंच महाव्रत है, 5वां महाव्रत ब्रह्मचारी जोड़ा था, वहाँ डिटेल से मैंने पढ़ा है। लगभग 10-15 मिनट की ही वीडियो में मैंने पूरा पूरा बताया। और मैं भी आज थोड़ी सी बातें करने लग गई ना आपसे, नहीं तो यहाँ भी मैं पूरा वीडियो बना देती आपको, पूरा का पूरा वीडियो 10-15 मिनट में पूरा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, और शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ना चाहिए। ज़्यादा डीपली पढ़ोगे तो माइंड ख़राब होगा, और कुछ नहीं। शॉर्ट नोट्स आप पढ़ लो, और इसके बाद आप 1-2 वीडियो देख लो, जिससे आपकी समझ बैठ जाए। और मैंने आपको बताया था हमारी माइंस का भी एक वीडियो था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारा खेत वगैरह है क्या है, अभी सारी धीरे धीरे मैं अपनी भी डिटेल आपके साथ में देती जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि एक बार कामयाब हो जाऊँ ना, तो फिर मैं आपको पूरा इंटरव्यू दूँ। कोशिश पूरी का चालू है, देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, लुम्बिनी का हुआ था, नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पिता इनके शुद्धोधन थे, शाक्य गण के मुखिया थे। ये परीक्षा में आया हुआ है। और पूर्व एग्जाम के प्रश्न भी मैं करवाऊंगी, क्योंकि जैन धर्म मैंने पढ़ाया है ना, सॉरी बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ाया है, उसका अभी MCQ नहीं करवाए जो पूरे एग्जाम में आए थे। और MCQ इस तरह से आ रहे हैं। अभी अभी जो टेलीकॉम एग्जाम का कोई एग्जाम हुआ, वहाँ गंगा नगर की जो थी ना, जो पूछी है, हनुमानगढ़ गंगा नगर की सभ्यता पूछी है, पता नहीं कितनी डीपली से पूछा है। तो आजकल आप ये मत समझना, ये तो प्रश्न आते ही नहीं है जैन धर्म बौद्ध धर्म से, बिल्कुल कम ही आते हैं यहाँ डीपली। पहले आते थे, अब तो बिल्कुल डीपली आते हैं। लेवल चेंज हो गया RPSC का और अधीनस्थ सेवा बोर्ड जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो फिर भी नहीं है RPSC का, बहुत लेवल चेंज है। इनकी जो सौतेली माँ थी ना, मौसी, वो प्रजापति गौतमी थी, जो प्रथम
भिक्षुणी थी इनकी, बुद्ध का लालन पालन इन्होंने किया था। माता अलग थी, इनकी जो पत्नी थी वो यशोधरा थी, पुत्र इनका राहुल था। मृत्यु 483 ईसा में कुशीनगर, कुशीनारा में, उत्तर प्रदेश, यूपी है ना, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी जो माता थी वो माया देवी थी, जबकि इनका लालन पालन जो किया था वो प्रजापति गौतमी ने किया था, याद रखना। इनके जीवन के प्रतीक उनको याद रखना। इसका जो हाथी है, गर्भ है, अभी है ना ये फ़ोन सही नहीं, लेकिन मैं आपको सारे फोटो लेके समझाती ना, वहाँ मैंने समझाया हुआ है। जो प्ले लिस्ट बनी हुई है सौरभ चौबे की, प्राचीन इतिहास में मगध का उत्कर्ष काल वगैरह, वहाँ डीपली से बताया हुआ है। तो गर्भ वहाँ पूरा समझाया हुआ भी है, यहाँ मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ। और कमल एवं सांड है इनका जन्म, और हाथी इनके गर्भ का प्रतीक है। घोड़ा इसका ग्रह त्याग है, और ऐसे समझ लो ना, घोड़े पे बैठ के इन्होंने ग्रह त्याग किया। फूल के समान इनका जन्म हुआ। इस तरह से याद करोगे ना तभी आपको दिमाग में बैठेगा। और उसके बाद ये देख सकते हो इनका ज्ञान है ना, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, कौन था पेड़? पीपल। पीपल के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और इन्होंने पहला प्रथम उपदेश दिए थे, कहाँ दिया था? चक्र। प्रथम उपदेश इनका चक्कर है, लेकिन प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। आगे मैं बढ़ाऊंगी डिटेल से। पद चिन्ह निर्वाण है, स्तूप इनकी मूर्ति महापरिनिर्वाण, जिसे स्तूप होते हैं ना, आगे हम देखेंगे। स्तूपों का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कहाँ कहाँ स्तूप थे, कौन कौन से थे, किस किसने बनाए थे। और अजातशत्रु भी इनको क्या कहते थे, क्योंकि इन्हीं के समकालीन थे अजातशत्रु। बुद्ध को घोड़े का नाम क्या था? कंचक। ये परीक्षा में आया हुआ बुद्ध के घोड़े का नाम। सारथी का नाम चन्ना। शिष्य आनंद और उपाली थे। कपिल वस्तु की सैर पर निकले पर गौतम बुद्ध द्वारा देखे गए जो 4 दृश्य थे वो देखे ना, तभी तो इनका मन विचलित किया। और इन्होंने जो बौद्ध धर्म में जो क्या था इन्होंने कि वो दीक्षा ले लिया वगैरह, घर त्याग कर लिया और सन्यासी बन गए। तो बुढ़ा व्यक्ति देखा पहले कि हाँ ऐसा हमें होना, एक बीमार व्यक्ति को भी देखा, एक शव यात्रा भी देखी, और एक सन्यासी को देखा, जिसमें सन्यासी का जीवन बहुत सुखी देखा इन्होंने। 29 वर्ष की आयु में अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया इन्होंने। ग्रह त्याग के पश्चात प्रथम गुरु आलर कलाम वैशाली और सांख्य दर्शन की शिक्षा, शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। शून्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो कहते, कल परसों सॉरी कौन थे वो, सुभाषाचार्य जी कह रहे थे रीट के एग्जाम के लिए, जो जिसने विशेष शिक्षा में डिप्लोमा अभी 2 साल में प्राप्त किया ना, उनके लिए एक पद भी नहीं है रीट में। इसलिए क्या अच्छा हुआ कि जो थे ना, शून्य का आविष्कार कर लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। द्वितीय गुरु थे रुद्रक राम गुप्त पुत्र, रुद्रक राम पुत्रम, जो राजगीर में द्वितीय गुरु थे इनके, है ना। प्रथम गुरु इनके कौन थे? आलर कलाम वैशाली के थे, द्वितीय गुरु थे ये। योग का ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने, किन्होंने? महात्मा बुद्ध ने योग का भी ज्ञान प्राप्त किया था। हम तो अभी 2015 से योग दिवस मना रहे हैं, इनको पहले से भी था। उरुवेला में मिले 5 साधक, कौन कौन से? कौंडिन्य, बप्पा, बदिया और महाअनपा और असनाजी। कौन थे? असनाजी, असनाजी नहीं, असनाजी। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ग्रह त्याग कितने उम्र में किया था इन्होंने? 29 वर्ष में ग्रह त्याग कर लिया था। और 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा, निरंजना फलू नदी के किनारे। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? पीपला नदी, पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। ये देखो पीपल बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया बिहार में हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बिहार में। बुद्ध के उपदेश, प्रथम उपदेश मैंने कहा सारनाथ में दिया था, ऋषिपट्टनम को। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। उपदेश की भाषा कैसी थी? पाली थी। अन्य राज्यों में उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी के प्रमुख दिए थे। इस तरह से ये उपदेश दे रहे हैं महात्मा बुद्ध है वो, गौतम बुद्ध, सॉरी महात्मा बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध है। बौद्ध दर्शन और सिद्धांत, आपको पता है 4 आर्य सत्य और त्रिरत्न है ना। दर्शन कितने हैं अभी देखेंगे। 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, तो पहले दुख, कारण और निदान और उपाय। इस तरह से आप ट्रिक बना के याद कर सकते। दुख, कारण, निदान, उपाय, है ना, 4 आर्य सत्य हैं ये। दुख निदान के उपाय अष्टांगिक मार्ग है, और अष्टांगिक मार्ग ये चक्कर के रूप में दर्शाया गया है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये जो अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म मुख्य अनिश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता नहीं है, नैतिकता पर बल है, कर्म सिद्धांत पर बल है, सत्य अहिंसा की प्रमुखता, वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते ये। निर्वाण मोक्ष अंतिम लक्ष्य है इसका। निर्वाण जो मोक्ष है ना बौद्ध धर्म में, वो अंतिम लक्ष्य है। पुनर्जन्म में मान्यता ये रखते हैं। और आजकल तो स्टेज ऐप पे पता नहीं कौन सा, वहाँ तो हरियाणा से लगा के बहुत सारी पुनर्जन्म की स्टोरी यही सुनाई जा रही है कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। अब बौद्ध संघ, भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्थापना। संघ
में भिक्षुओं के प्रवेश पर उपसंपदा कहा जाता। क्या कहा जाता था? उपसंपदा। इंपॉर्टेंट है। प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी जो सौतेली माँ थी इनकी थी। प्रथम अनुयायी शासक बिंबिसार था। मैंने कहा बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयनी। और मैंने अजातशत्रु बोला था क्या? प्रथम अनुयायी अजातशत्रु भी इन्होंने कुछ नहीं, सॉरी, बिंबिसार ने कहा था कि बुद्ध भी 80 के, मैं भी 80 का, ऐसी कोई कहावत कही थी। बिंबिसार ने कहा या अजातशत्रु ने? अभी मुझे कन्फ्यूजन है। मैं नेक्स्ट पार्ट में जब बताऊंगी ना, क्योंकि ये जो बौद्ध संगीतियाँ हैं ना, इसमें सभी सब कुछ सही है, लेकिन आपको स्थान है ना वो मैप से मैं बताऊंगी कि किस तरह से कौन सी संगीति कहाँ हुई थी, क्योंकि मैप से माइंड में रहता है। जिस तरह से मैं आपको राजस्थान की नहीं, सॉरी, इंड वर्ल्ड की जो करसी है ना, रोका, मिल्पा, चेन्ना, है ना, वालरा, तो सब वो भी मैप में बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा मुझे। लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा, इसका तो मैं जो पहले बना दूंगी, 4 ही तो है और चारों स्थान मैप से बताऊंगी, जिससे आपको माइंड में रहेगा। और इसके अध्यक्ष वगैरह सब बताऊंगी, अध्यक्ष वगैरह सारे लिखे हुए हैं, लेकिन इस तरह से रटने से याद नहीं होता है, आपको मैप से समझना पड़ेगा। और मैं धीरे धीरे सारे बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस तो वगैरह को भी शायद मैप में लाऊंगी, मैं समझाऊंगी, लेकिन बस एक पार्ट और होगा और बौद्ध धर्म पूरा हो जाएगा, और उसके बाद महाजनपद और मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। आज थोड़ी सी रीड के लिए भरी हुई थी मैं भी, तो थोड़ा सा मैं भी आपसे बातचीत वगैरह करके थोड़ा सा मन हल्का हो गया है। तो ये अब आप समझ लेना कि ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग ही क्लासेज हैं। आप पढ़ोगे तो रीड तो वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि इतना डीपली है ना यहाँ पे, तो आपको ऐसे ही हो जाएगा। रीड में ज़्यादा डीपली नहीं आता है, लेकिन पोस्टें कहाँ है, पोस्टें नज़र नहीं आ रही, इसलिए मैं कह रही थी। और स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए।